जंग जंग और जंग, इसने मार्केट को बिल्कुल स्टेबल नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो परेशानी लाहक है। खैर, बात करेंगे अगले हफ्ते क्या होगा। मेरा नाम इमरान शरीफ है और HNZ गोल्ड या HNZ ट्रेडर, इससे मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए बनाता हूँ, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि अपने ज़मीर के मुताबिक जो समझ, जो अकल मेरे पास है वो मैं आपको दूँ। इससे ज़्यादा कोई जो है वो सिलसिला नहीं है। बाकी जो ट्रेडिंग मेरे साथ करना चाहता है वो लाजमी उसको उसके लिए ज़रूरत है कि भाई वो मेरे लिंक से अकाउंट बनाए। जो फिज़िकल गोल्ड वाले हैं वो बड़े शौक़ से मेरी वीडियो देखते हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो बड़े शौक़ से मेरे लेवल्स को देखते हैं कि किस तरीके से हमें बाइंग या सेलिंग इंट्राडे में करनी है। आसानी से काम हो सकता है अगर आप अपने अंदर कुछ खसूसियात पैदा करें। बात करते हैं जी कि क्या आप गोल्ड खरीद लें, और गोल्ड की जो ट्रेंड है वो उस पर बात करेंगे। अगले हफ्ते क्या हो सकता है और जंग के क्या सिलसिले हैं भाई। तो जंग के पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार जंग जो है वो तो अजीब ही काम है। कभी गोल्ड कहीं और कभी कहीं लुढ़का रही है जंग ना। तो जंग का जब तक कि एक इख्तिताम मुकम्मल नहीं हो जाता, चाहे वो किसी के भी फेवर में हो। ये देखें, अभी एज अ मुस्लिम वी लव इन ईरान, और हम चाहते हैं कि मुसलमानों का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो, लेकिन जंग की वजह से ये जो जंग लगी हुई है, मशरिक़ वस्ता मुकम्मल उड़ चुका है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी बहुत बड़े बड़े नुकसानात में हैं। मार्केट को हिलाने जुलाने वाली जो इकॉनमी है वो पूरी तरीके से ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन पे खड़ी हुई है, यानी कि किनारे पे खड़ी है तबाही के। तो इसलिए मार्केट जो है वो बड़ी ही अजीब किस्म का बिहेव कर रही है। ऐसे वक्त में इंसान को अक्लमंदी करनी चाहिए। गोल्ड जो है उसके जो क्लोजिंग हुई है वो 4052 पे हुई है। ये जो उम्मीद वाली बात कुछ अर्सा पहले 3-4-5 दिन पहले मैंने की थी कि 4000 से नीचे नहीं जाके क्लोजिंग सही तरीके से दे रही, तो वो बात मेरी सही भी है कि इसकी वजह से कुछ उम्मीद है कि गोल्ड इतनी तेज़ी से डंप नहीं करेगा। आप ऐसी वीडियोस भी देख रहे होंगे जिसमें ज़मीन बोस हो गया, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो ठीक है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो बच्चे हैं कि भाई वो अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। आप सबकी राय सुने, करें वो जो कि आपके दिल में आए। तो ज़मीन बोस होता हुआ अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, जो मेरा ख़रीदने का इरादा है गोल्ड को, वो 3850 के नीचे जब जाएगा तो मैं उधर जाके मज़ीद हालात को चेक करने के बाद ज़रूर अपना 25% खरीदूंगा। तब मेरे पास 50% हो जाएगा, बिकॉज आई एम होल्डिंग ऑलरेडी 25%। ठीक हो गया। तो सेलिंग जो है, यानी कि जो अपना आपका ट्रेंड है वो बेयरिश ही है, तो सेलिंग डोमिनेट करेगी। अंदाज़ा ये है अगले हफ्ते में कि सेलिंग डोमिनेट करेगी। और मंडे को कहाँ से खुलेगा वो मैं कल बनाऊंगा, क्योंकि यार बस इतना ही बहुत है मेरे लिए आज। तो बियरिश ट्रेंड है तो सेलिंग डोमिनेट करेगी। और इसका जो फिलहाल रेट है वो 4052 है। गोल्ड 4,29,800 में बाइंग है पीस की, जबकि 4,31,300 रुपये में पीस की सेलिंग है। रवा 4,26,300 रुपये में बाइंग और 4,27,300 रुपये में सेलिंग। सिल्वर 58.18, 6,380 रुपये में बाइंग और 6,480 रुपये में सेलिंग हो रही है। जबकि जो लोकल है वो 6,190 रुपये में बाइंग और
6,290 रुपये में सेलिंग। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर अभी नहीं खरीदना चाहिए, आज तो नहीं, कम से कम यानी अगले हफ्ते की जो हमारे पास क्लोजिंग आएगी उसके बाद देखेंगे। देखिए, फिजिकल गोल्ड वालों को हर 10 मिनट बाद, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हर 10-15 मिनट बाद गोल्ड में 10-15 डॉलर्स का फर्क आता ही है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जैसे ही नीचे आता है वो कहते हैं भेज दें भेज दें भेज दें, इस किस्म के मैसेजेस शुरू हो जाते हैं। या खरीद ले, थोड़ा सा नीचे आ गया अंकल, यहाँ से खरीद लें, नीचे आ गया। थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वो कहते हैं अंकल जी वो क्या करें, अब गोल्ड तो ऊपर जा रहा है तो खरीद लें। भाई खुदा का वास्ता, एक टारगेट बनाया करो, उस पर चला करो। अब जो अगले हफ्ते हो सकता है, जो एक रेंज पूरी है वो है 3950, 3950 नीचे। इससे नीचे अगर चला जाता है तो आपको फिर ये एक बड़ी मूव दे सकता है, 3950। ठीक है, और अगर 4230 से ऊपर इस जाता है अगले हफ्ते में, तो फिर ये आपको एक ठीक मूव 4500-4400 तक की बाइंग में दे सकता है। ठीक हो गया, ये देखें। अब आपने गौर से सुन लिया तो इसे अपने पास समझ के रखेगा, कमेंट करेंगे, मैं उसका ज़रूर इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिलेगा जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा टारगेट हो गया। आपने सुना होगा, मेरे मुंह से ही सुना होगा, 3850 से नीचे जाएगा तो सोचूंगा खरीदने का, और 4250 से ऊपर खरीदूंगा अगर क्लोजिंग आ गई। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।